सेक्रेटरी साहब, आपकी काम की तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? हमारी कंपनी दिन ब दिन लॉस में जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। अगर अब आपने कंपनी की तरफ तवज्जो ना की तो मैं आपको फायर कर दूंगा। जी बॉस, मैं आगे भी ख्याल रखूंगा। नदीम कहाँ है? उसे बुलाओ। हाँ जी, मिल आओ। यस बॉस। और तुम कहाँ थे? मैं पहले से लॉस में जा रहा हूँ और ऊपर से तुमने तंग किया हुआ है। ना तुम ड्यूटी पे टाइम पे आ रहे हो और ना ही तुम्हारी काम पे तवज्जो है। तुम इसे इसका काम समझाओ। चलो तुम मिल आओ। अस्सलाम वालेकुम बॉस, मुझे आपसे एक काम है। अब तुम्हें मुझसे क्या काम है? बॉस का आपको पता भी है, मैंने घर का किराया भी देना और राशन भी देना। मेरी तो अब तनख्वाह की डेट भी गुजर गई। तो मैं क्या करूं? कंपनी पहले ही तुम लोगों की वजह से नुकसान में जा रही है। बॉस ये बात अच्छी नहीं, मैंने आपकी कंपनी में रात दिन काम किया, ये आप कैसे कर सकते? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। तुम्हें अभी तनख्वाह नहीं मिलनी, चले जाओ यहाँ से। बॉस मैं अपनी तनख्वाह लेके जाऊंगा। आगे से जुबान चलाते हो? सेक्रेटरी मारो इसे। तुम दोनों मेरे साथ आओ। ऐ मेरे अल्लाह, तू तो जानता है मैं कितना परेशान हूँ, मेरे घर में कितनी परेशानी है। ऐ काश मैं बॉस की जगह पर होता, बॉस मेरी जगह पर होता तो मेरी परेशानी समझ सकता। ऐ बंदा मोमिन, बेशक इस वक्त तुम मुसीबत में मुब्तला हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बॉस ने तुम पर जुल्म किया है, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है और परेशानियां मुसीबतें इंसान पर ही मुब्तला होती हैं। लेकिन इंसान को चाहिए कि वो परेशानी और मुसीबत में सब्र का दामन ना छोड़े और इतनी जल्दी दिल बर्दाश्ता ना हो। अगर तुम चाहते हो कि बॉस तुम्हारी जगह में और तुम बॉस की जगह में आ जाओ तो हुक्म खुदाबंदी के तहत एक मुकर्रा वादे तक आपकी रूह आपके बॉस के जिस्म में और आपके बॉस की रूह आपके जिस्म में मुंतकिल की जा रही है। तुम अभी इधर ही खड़े हो? अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये क्या, मैं अपने बॉस के जिस्म में आ गया? ये क्या, मैं अपने वर्कर के जिस्म में कैसे आ गया? अब तो मैं बॉस के जिस्म में आ गया हूँ, अब तो मैं खुशगवार जिंदगी गुजारूंगा। सेक्रेटरी बात सुनो, मैं ज़रा थक गया हूँ, मैं ऊपर ऑफिस में आराम के लिए जा रहा हूँ। हाँ जी बोलो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? तो जाओ जाके जब काम करो अपना। ऐ अल्लाह, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी की है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ और मुझे मेरा वजूद अता फरमा। बॉस मेरा महीना पूरा हो गया, मुझे सैलरी दे दो। तुम्हारा महीना तो पूरा हो गया है, पर तुम्हें सैलरी देने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ऐसे ना करो बॉस। अल्लाह, जिस मामले की वजह से इन दोनों अशखास की रूहें आपस में तब्दील की गई, अब ये शख्स वही मामला दूसरे मजदूर के साथ कर रहा है। अब इनका जो वादा मुकर्रर था वो पूरा हो गया। अब इनका जो वादा मुकर्रर था वो पूरा हो गया और इनकी रूहों को आपस में तब्दील किया जाएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर।
اب ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ان کو تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنے ملازم کے ساتھ سیلری میں تاخیر کی، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف اٹھانا پڑی، لیکن اسی کے ساتھ ان کا بھی غرور سامنے آ گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ جس حالت میں بھی رکھے اسے اسی حالت میں خوش رہنا چاہیے اور صبر و تحمل کے ساتھ اسی زندگی میں اللہ کے حضور شکر گزار اور راضی رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ویورز، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے میں مثبت تبدیلیوں کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے نئی سے نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچائیں، تو اس کے لیے آپ کو ہماری ہیلپ کرنی پڑے گی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔